जाम में। समझ, अगर मेरी बहन को छुआ भी ना तो मार दूंगा तुझे, जमीन में गाड़ दूंगा, समझा? तू कुछ नहीं कर सकते तुम। बात सुन मेरी बात सुन समझ, मेरी बात सुन। मेरी जान से प्यारी बेटी को इस नहज पे ले आई है कि वो भी साहिल के खिलाफ गवाही दे रही है। खुदा मुझे मजीद आजमाइश में ना डाले। अदालत का जो भी फैसला हो इंसाफ पर मबनी हो। बोलो, नहीं करते पसंद? बोलो, शाम क्यों सूंघ गया तुम्हें? बोलो। हाँ, मैं आज ज़ेबा से मोहब्बत करता हूँ। थैंक यू समद, आप जा सकते। योर ऑनर, सच तो ये है कि मुल्जिम के वालिद सिराज ने अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाते हुए सारे गवाहान और सबूत को खत्म कर दिया। चाहे वो समद की शर्ट का टुकड़ा हो, चाहे ज़ेबा की मेडिकल रिपोर्ट हो, या फिर उसके होने वाले बच्चे की डीएनए रिपोर्ट हो, या फिर समद, हाशिम, ज़ेबा सबके बयान, सब कुछ मिटा दिया गया। और ये सब कुछ सिराज साहब के लिए इंस्पेक्टर ताहिर सर अंजाम देते रहे। जैसा आप वकील साहबा आज घर से तय करके आई हैं कि अदालत का कीमती वक्त जाया करने के लिए ऊट पटांग बातों का सिलसिला जारी रखूं। कभी मेरे मौक्कल पर इल्जाम तो कभी मेरे मौक्कल के वालिद पर इल्जाम और कभी जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पर। आखिर ये ऐसा क्यों कर रही हैं? आप बताना चाहेंगी मुझे? योर ऑनर, मैं वकील साहब की बात का जवाब जरूर देना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक अहम गवाह रेशम को कटहरे में बुलाना चाहूंगी। इजाजत। रेशम वल नजीर हाजिर हो। क्या नाम है आपका? जी रेशम। आप क्या करती हैं? घर में काम करती हूँ जी। क्या इनके घर में आप मुलाजमा थी? जी। सही। घर में सब लोगों का रवैया आपके साथ कैसा था? किसी से कोई खतरा वगैरह तो नहीं था? सब बहुत अच्छे थे जी, सिवाय इसके। क्यों? क्या किया था इसने? ये जी मुझ पे गलत नजर रखता था। कई बार तो इसने मुझे डराया धमकाया भी है और एक बार तो कत्ल करने की कोशिश भी की है। झूठ झूठ बोल रही है ये जज अंकल। मैंने कब आपको डराया धमकाया? आप तो मुझे खाना भी नहीं देती थी, तो फिर झूठ क्यों बोल रही? मत बोलो झूठ, मत बोलो झूठ। ऑर्डर ऑर्डर। रेशम, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। ये कोर्ट है, यहाँ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बोलिए। जी मैं आपको बता रही थी, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। ये कुछ भी कर सकता है। ये पागल नहीं है, नाटक करता है। ये बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू रेशम, आप जा सकती हैं। हाँ। जज साहब, मैं एक वकील साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मेरे मौक्कल के खिलाफ कुछ ठोस सबूत पेश करें, वरना ये बिके हुए गवाहों का सिलसिला बंद करें। मेहरबानी होगी इनकी। जज साहब, मैं अपने फाजिल दोस्त से गुजारिश करना चाहूंगी कि थोड़ा सा इत्मीनान रखें, सच अभी सामने आ जाएगा। योर ऑनर, अब मैं आपके सामने मुल्जिम की मां नादिया को पेश करना चाहूंगी बतौर गवाह। और कोई मां इतनी गिरी भी नहीं हो सकती कि वो अपने बेटे के ही खिलाफ गवाही देने के लिए बिक जाए। इजाजत है। क्या साहिल आपका बेटा है? अम्मी, अम्मी, क्या साहिल आपका बेटा है? जी, मैं ही इस मुजरिम की बदकिस्मत मां हूं। लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि आपका बेटा ही मुजरिम है?
यही तो बदकिस्मती है कि माँ को अपनी औलाद हर सूरत में प्यारी होती है, चाहे वो कितनी बड़ी गुनहगार क्यों ना हो। मगर एक माँ को याद रखना चाहिए कि माँ बनने से पहले वो एक औरत होती है, और अगर उसकी औलाद किसी औरत को रोंद डाले तो फिर वो औलाद माँ के लिए सिर्फ और सिर्फ मुजरिम होनी चाहिए। मैं भी पहले समझ नहीं सकी थी। अपने बेटे के लिए ज़ेबा के खिलाफ उठ खड़ी हुई, ये समझकर कि ये पैसे के लालच में सब कुछ कर रही है। मैंने ज़ेबा को बहुत बुरा भला कहा, हर कदम पर इसे और इसकी मरहूम मां को बहुत तकलीफ पहुंचाई। और जब अदालत ने फैसला दिया कि साहिल बेगुनाह है तो मैं बहुत खुश हुई, मगर तब कुदरत साहिल का असल रूप मेरे सामने ले आई। मैंने इसे जन्म तो दिया है, मगर ये सालों से जहनी मरीज बनकर मुझे धोखा देता रहा, अपने बाप और बहनों को भी धोखा देता रहा। मैं इसके लिए मां होकर दिन रात दुआएं करती थी कि ये ठीक हो जाए, एक बार ये नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाए और मैं इसे ठीक देख सकूं। लेकिन नहीं, ये हमारे एहसासात और हमारे जज्बात से खेलता रहा। तो क्या मुल्जिम ज़ेबा के अलावा घर की दूसरी मुलाजमाओं को भी अपना निशाना बना चुका है? जी, और ये बात इसके बाबा भी अच्छी तरह जानते हैं, जो उसके गुनाहों पर पर्दा डालते रहे और सारे सबूत मिटाने में इनका साथ दिया इंस्पेक्टर ताहिर ने। जज साहब, मेरा बेटा ही ज़ेबा का मुजरिम है और मेरी दरखास्त है आपसे कि इसे सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए और ज़ेबा को इंसाफ फराहम किया जाए। शुक्रिया नादिया, अब आप जा सकते हैं। जज साहब, मैं इस औरत की हिम्मत और सब्र को दाद देना चाहूँ जिसने औरत को खिलौना समझ के भंभोड़ने वाले अपने ही हैवान सिर्फ बेटे के खिलाफ आवाज उठाई। और इनकी आवाज हर उस औरत के लिए मशले राह है जो जुल्म के खिलाफ उठना चाहती है, लेकिन हमारा कमजोर सिस्टम और ये माशरा उसे उठने नहीं देता। काश के माएँ और बिलखसूस बाप बचपन से ही अपने बेटों को इंसान बनने की तरबियत दें और औरत का एहतराम करना सिखाएं, तो हमारे माशरे में औरत के साथ ज्यादती का कभी कोई वाकया ही ना हो। वाह जैसे वाह, मेरी फाजल दोस्त तकरीर बहुत अच्छी कर लेती है, मगर सवाल यह पैदा होता है जज साहब कि महज अच्छी तकरीर कर लेने से या फिर एक पागल मां की गवाही देने से किसी मासूम को मुजरिम करार दिया जा सकता है? और हाँ जज साहब, ये रही मिसिस सराज की मेडिकल रिपोर्ट जिसमें साफ साफ दर्ज है कि इनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। ये बिल्कुल झूठ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं, मेरी अम्मी पागल नहीं है जज अंकल, मेरी अम्मी पागल नहीं है, लेकिन पता नहीं इनको क्या हो गया, क्यों मेरे खिलाफ हो गई है। ऑब्जेक्शन जज साहब, अदालत को गुमराह किया जा रहा है। नादिया पागल नहीं है और उन्होंने अपने होशो हवास में ये बयान दिया है। जी जज अंकल, ये पागल नहीं है। ऑर्डर। जज साहब, मैं अपने मौक्कल के वालिद सिराज साहब को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। शुक्रिया। जी सिराज साहब, आप साहिल के वालिद हैं, यानी मिस नादिया आपकी बीवी है? जी।
ऐसा जिंदगी में पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक मां अपने बेटे के खिलाफ गवाही देने के लिए जा रही है, वो भी एक गैर लड़की की खातिर। आपको क्या लगता है कि आपकी बीवी पागल है? जी, मेरी बीवी पागल हो चुकी है। इस लड़की ने उसे पागल किया है। जज साहब, मेरा हंसता बसता घर था, बिखर के रह गया सिर्फ इस लड़की ज़ेबा की वजह से। आप प्लीज इस लड़की का और मेरी पागल बीवी की बातों का यकीन ना करें। मेरा बेटा बेगुनाह है। ये लड़की मेरी बीवी के साथ मिलकर इसे फंसाने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया सराय साहब आपका, बस मुझे आपसे यही पूछना था। आप बैठ सकते हैं। ये सब कुछ झूठ है जज साहब। सिराज साहब तो पहले ही अपने बेटे को जहनी मरीज समझते हैं, मगर अब तक अदालत में जितने गवाह पेश हुए हैं वो सब ये बयान दे चुके हैं कि साहिल जहनी मरीज नहीं है। सब गवाह बिके हुए हैं, किसी के कहने पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। और हां, पिछली बार जो ज़ेबा की टेस्ट रिपोर्ट वकील साहबा ने पेश की थी, जानते हैं आप कि किस तरह इन्होंने हासिल की थी? मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, उस डॉक्टर के क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर को किस तरह से थ्रेट किया गया और कैसे अपनी मर्जी की रिपोर्ट बनाई गई। ये झूठ है योर ऑनर। ये सच है, जिसे वकील साहबा नॉर्मल साबित करने की कोशिश कर रही हैं और ज्यादती जैसा इल्जाम लगा रही हैं। वो ज़हनी तौर पर बच्चा है। और जहां तक इक़दाम कत्ल का सवाल है, एक बच्चे को इतना हरासा किया जाएगा, उसका मीडिया ट्रायल किया जाएगा, उसमें झूठे इल्जामात लगाए जाएंगे, उसकी मां और बहन उसके खिलाफ हो जाएंगी, थाने कचहरियों के चक्कर लगवाए जाएंगे। तो सोचें, इस मासूम के जहन पर क्या बीती होगी। तो ऐसे में क्या करता ये? उठा ली होगी पिस्टल अपने दिफा में, मगर इससे कहीं साबित नहीं होता कि इसने मुलजमा के साथ खुदा न खास्ता ज्यादती की हो। योर ऑनर, जो अभी मैंने आपको मेडिकल पैनल की रिपोर्ट दी, उससे ये साफ जाहिर होता है कि साहिल जहनी मरीज नहीं है, बल्कि जिस्मानी तौर पे और जहनी तौर पे बिल्कुल फिट है। मगर इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि साहिल के साथ नफ्सियाती मसला है, इसीलिए ये बच्चों की तरह बिहेव करता है। और इसी रिपोर्ट में इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की तजवीज भी दी गई है। अब आप ही बताएं कि 3-4 साल के लिए बच्चे को हॉस्पिटल में जमा करवा दे, करते रहे मुआयना। मेरे मौक्कल पर बेबुनियाद इल्जामात की बिना पर ना तो पहले कुछ साबित हुआ था और ना अब। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे मौक्कल को बाइज्जत बरी किया जाए और इस केस को खारिज किया जाए और मुलजिमा ज़ेबा पर फर्द जुर्म आयद करते हुए सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि ना सिर्फ उसने एक मासूम बच्चे को ज़हनी टॉर्चर और ब्लैकमेल किया, बल्कि उसका मीडिया ट्रायल भी करवाया। इसके घर वालों, हत्ता कि इसकी मां को इससे बदजन कर दिया गया। जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे अदालत से कुछ बात करनी है। आपको जो कुछ कहना है कटहरे में आके कहें। मैं साहिल से सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ। अगर यही सब कुछ तुम्हारी बहन अरसला या हफ्सा के साथ होता तो तुम खड़े चुपचाप देखते रहते? अगर उस रात मेरी जगह हफ्सा होती और उसी तरह कोई दरिंदा उसके साथ वो सब करता जो तुमने मेरे साथ किया, तो तुम क्या करते साहिल? मैं उसका खून पीजा था, सुना तुमने? खून पीजा था उसका। लेकिन हफ्सा 2 दिन से मिल नहीं रही साहिल, पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पाई। क्या पता कोई दरिंदा तुम्हारी तरह उसके साथ वो सब कर रहा हो जो तुमने मेरे साथ किया। कुछ नहीं हो रहा होगा उसके साथ, कुछ नहीं हो रहा होगा उसे, कुछ नहीं हो रहा होगा। सब कुछ हो सकता है जो तुमने मेरे साथ किया और ना जाने कितनी और लड़कियों के साथ। इसी को कुदरत का इंसाफ कहते हैं। चुप, बस चुप कर जाओ। समद ने अगवा किया है मेरी बहन को। बाबा मैंने बताया था ना आपको कि समद ने अगवा किया है उसे। ये साबितें खामोश क्यों है? ये पुलिस ढूंढ क्यों नहीं रही मेरी बहन को? मैं कह रहा हूं ना कि मेरी बहन को अगवा किया है।
2 दिन हो गए ये समझ ने अगवा की है। ये जज अंकल, आप पुलिस को बोले इसको पकड़ ले, बोले पुलिस को, लेकिन मुझे खड़ा कर दिया इधर। छोड़ूंगा नहीं मैं से। मेरी बहन के साथ कुछ हुआ ना तो जान से मार दूंगा इसे। तुम कुछ नहीं कर सकते साहिल, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम बेहिस हो। जानवर, भेड़िया, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता साहिल। तुम्हारी बहन के साथ कोई कुछ भी कर जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है, पड़ता है, फर्क पड़ता है। ऑर्डर ऑर्डर, क्या हो रहा है ये? बताओ मेरी बहन का, बताओ। ऑर्डर ऑर्डर, इंतजार करो क्योंकि इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम शायद जानते नहीं। क्या हो रहा है ये? बताओ मेरी बहन कहाँ है, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, तुम्हारी माँ को और देवा को। बताओ, बताओ। ले जाने से। जज साहब, बस मैं आपको यही दिखाना और सुनाना चाहती थी। अपनी सफाई में मुझे और कुछ नहीं कहना। जैसा ये क्या तमाशा है? मेरे मौक्कल को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। इसकी बहन के गायब होने का इस केस से भला क्या ताल्लुक है? माफ कीजिएगा योर ऑनर, लेकिन मुल्जिम के मासूम चेहरे के पीछे छुपे मुजरिम को सामने लाने का बस यही एक तरीका था हमारे पास। इसलिए इसकी बहन हफ्सा के अगवा का ड्रामा किया था हम लोगों ने, जबकि वो बिल्कुल खैरियत से। और अब मैं उसे अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। हफ्सा वलसिराज हाजिर हो। हफ्सा, क्या आपको अगवा किया गया था? जी नहीं। सही। तो फिर आप अदालत को बताएंगी कि आप 2 दिन से कहाँ गायब थी? मैं कहीं भी गायब नहीं थी। अपने मुजरिम भाई का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए हमने ये किडनैपिंग का ड्रामा किया था। शुक्रिया हफ्सा, बस आपसे इतना ही पूछना था, आप जा सकते हैं। जज साहब, ये ड्रामा और नाटक करके अदालत की तौहीन की जा रही है। मेरे मौक्कल को नतीजा आपके सामने है यूरो। ये बात साबित हो चुकी है कि साहिल जहनी तौर पे बच्चा नहीं है। जज साहब, आप खुद सोचिए, जो शख्स 2 पुलिस वालों के काबू में मुश्किल से आ रहा है, उसे जेबा जैसी लड़की कैसे रोक सकती है? ऑब्जेक्शन जैसा। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अदनान साहब, आप अभी भी इसे डिफेंड करेंगे? बैठ जाएं। थैंक यू जज साहब। मैं वकील साहब के मजीद इत्मीनान के लिए इंस्पेक्टर जावेद को कटहरे में बुलाना चाहूंगी। इजाजत। आपका नाम जावेद हुसैन है? जी। साहिल आपकी कस्टडी में था? जी। जितने दिन साहिल आपके पास था, आपने क्या क्या नोटिस किया, आप अदालत को बताएंगे? वही जो कुछ देर पहले आप सब ने यहाँ देखा। मैंने न सिर्फ इसका असली चेहरा देखा है, बल्कि इसकी सारी एक्टिविटीज़ मैं मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड भी करता आया हूँ। ये देखिए। अगर मेरी बहन को छुआ भी तो मार दूंगा तुझे, जमीन में गाड़ दूंगा, समझा तू? ये लीजिए, शुक्रिया, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब सच्चाई तमाम सबूतों के साथ अदालत के सामने आ चुकी है, इसलिए मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि मुल्जिम साहिल को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए।
अदनान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जैसा, मुझे मजीद कुछ नहीं कहना, शुक्रिया। इस केस का फैसला अगली समाअत पे सुनाया जाएगा। तब तक मुल्जिम साहिल को जेल में रखा जाएगा। अदालत बर्खास्त की जाती। साहिल, तुम ठीक हो? तुम्हें ज़हनी तौर पर बीमार समझता रहा, तुम तो ठीक हो? कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना बड़ा धोखा! मैं तुम्हें ज़हनी तौर पर बीमार समझ के तुम्हें दुनिया से बचाता रहा, दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ता रहा, तुम्हारी मां से लड़ता रहा, और तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखा। क्यों साहिल? क्यों? संभालिए सिराज साहब अपने आप को। ले जाए इसे, इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ले चलो 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 चलो। क्यों? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुजरिम का जुर्म साबित हो चुका है। अदालत में सारे सबूत और गवाह पेश किए जा चुके हैं। अब मुझे इंतज़ार है तो सिर्फ इंसाफ का। उसके अलावा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस जंग में, इस लड़ाई में मेरा साथ दिया। नादिया साहिबा, आप तो साहिल की माँ हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी? फैसला आने तक मैं कुछ नहीं कहना चाहती। प्लीज हमें जरा रास्ता दे दीजिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि पल पल नए रुख बदलता ज़ेबा साहिल केस बिलाखिर अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है। मुल्जिम ज़हनी मरीज नहीं है, वो ना सिर्फ ज़ेबा बल्कि इससे पेशतर भी कई लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुका है। उम्मीद की जाती है कि अदालत ज़ेबा के हक में फैसला करके मुजरिम को इबरतनाक सजा सुनाएगी, क्योंकि आज सनसनीखेज इंकशाफात के बाद कोर्ट में यह साबित हो चुका है कि मुल्जिम ज़हनी मरीज नहीं है। वो ना सिर्फ ज़ेबा बल्कि इससे पेशतर भी कई लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुका है। अदालत ने अपनी कार्रवाई अगली समाअत तक मुलतवी कर दी है और उम्मीद की जाती है कि अदालत ज़ेबा के हक में फैसला करके मुजरिम को इबरतनाक सजा सुनाएगी। समाअत के दौरान ये साबित हुआ कि मुल्जिम साहिल ज़हनी मरीज नहीं है। मेडिकल पैनल की रिपोर्ट से ये वाज़ेह होता है कि मुल्जिम साहिल को कोई ज़हनी बीमारी नहीं है। मिस ज़ेबा का ये कहना है कि उन्हें अपनी अदालत पर पूरा भरोसा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। आपको इस केस की मजीद तफसीलात बताएंगे एक वक्फे के बाद। चलो शुक्र है, ज़ेबा को इंसाफ मिलने की उम्मीद तो हुई। जी अम्मी।
उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। सेबा का यकीन ही उसे यहां तक लेकर आया। ठीक कह रहे हो बेटा तुम, लेकिन मुझे नादिया के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। बेटा औलाद तो आखिर औलाद ही होती है, जैसी भी हो। वो बहुत मजबूत खातून है, हक और इंसाफ की खातिर कसीम औरत ही कुर्बानी दे सकती है। और अब मुझे भी उम्मीद है कि आप अपने बेटे की पसंद की खातिर सेबा के लिए हाँ कह देंगे। तो मेरा जवाब जानते हो। आप भी तो औरत हैं। अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या ज़ेबा को हक नहीं कि अपनी जिंदगी को नए सिरे से आगे बढ़ाए? कैसे जुल्म की शिकार लड़की को अपनाना नेकी नहीं है? और फिर मुझे तो ज़ेबा से मोहब्बत है। अम्मी, आप सुन रही हैं मैं क्या कह रहा हूं आपसे? ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। पापा मैंने कुछ नहीं किया पापा। साहिल, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रहा हूँ। खाना लगवा दिया मैंने, चलो आओ मैं खिला दूं। तुम बस यही करती रहना, भेजा लाड, भेजा प्यार, हाथ से निवाले बना बना के खिलाना, कोई तमीज भी सिखाओ इससे। बाबा, आप कब से यहाँ बैठे हैं, अंदर क्यों नहीं आ रहे? किस मुंह से अंदर जाऊं? ये घर तुम्हारी माँ का है, जिसे मैंने घर से निकाल दिया। और किसके लिए? किसके लिए तुम्हारी माँ से लड़ता रहा, उसे सबके सामने पागल करार दे दिया, उसे तलाक तक की बात कर ली। किसके खातिर? अपने बेटे की खातिर, जो मुझे ही बेवकूफ बनाता रहा, मुझे ही धोखा देता रहा। बाबा प्लीज बस कर दे बाबा। मुझे तकलीफ हो रही है अरसला, दर्द हो रहा है। बेटा, कितना नाज था उस पे, उसकी खातिर हमजा को भी घर से निकाल दिया। बाबा, क्या आप जानते थे कि भाई ही गुनहगार है? बोले बाबा। लेकिन बेटा अरसला, मैं ये नहीं जानता था कि साहिल ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक है। मुझे माफ कर दो बेटा। अरसला, बेटा अपने बाबा को माफ कर दो बेटा। एक्सक्यूज मी, मिस फरा के साथ आप लोग हैं? जी हम ही। मुबारक हो, बेटी हुई है। शुक्रिया। थैंक यू। लाख शुक्र है, मुबारक हो मेरा बच्चा। मुबारक। मैं इसको देखकर आती हूँ। हाँ तू जा। मैं ही इस मुजरिम की बदकिस्मत माँ हूं। मैंने इसे जन्म तो दिया है, मगर ये सालों से जहनी मरीज बनकर मुझे धोखा देता रहा, अपने बाप और बहनों को भी धोखा देता रहा। ये हमारे एहसासात और हमारे जज्बात से खेलता रहा। जज साहब, मेरा बेटा ही ज़ेबा का मुजरिम है और मेरी दरख्वास्त है आपसे
कि इसे सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए और ज़ेबा को इंसाफ फराहम किया जाए। जानवर, भेड़ी, भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब क्यों किया तुमने? क्यों किया? अर्शला, बेटी, मुझे माफ कर दिया है ना? बोलो बेटा। चलो बेटी, तुम्हारी माँ के पास जाना है। और भाई? पापा, भाई बच तो जाएगा ना? बोले बाबा। तुम इत्मीनान रखो ज़ेबा, फैसला जो भी आए तुम्हें इंसाफ मिल चुका है। सारी दुनिया तुम्हारे हौसले और इस लड़ाई की तारीफ कर रही है। कितना जुल्म होने के बावजूद ज़ेबा अपनी जगह इंसाफ के लिए डटी रही। बल्कि सोशल मीडिया पे तो लोग लिख रहे हैं कि हर लड़की को ज़ेबा की तरह अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैं ये सब तुम्हारे बगैर नहीं कर पाती सुन। तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है इस सब में। अम्मी के बाद तुम वो पहले शख्स थे जिसने मेरी बात पर यकीन किया, और फिर नादिया आंटी, हफ्सा, शाइस्ता जी, तुम सबके बगैर नहीं हो पाता मुझसे कुछ। तुम्हारी हिम्मत के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था ज़ेबा। और किसी का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा। शादी करोगी मुझसे? बोलो, करोगी मुझसे शादी? पालू तुझे ऐसा क्या कर जाऊं मैं, है मर जाऊं मैं। बोलो, करोगी मुझसे शादी? शादी करोगी मुझसे? अकेले क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही। समझ अच्छा लड़का है। तुम्हारे लिए जो उसकी मोहब्बत है उसमें खुलूस नजर आता है। थाम लो उसका हाथ,
समझ तुम्हारी मोहब्बत है अफसर। मैं कैसे? समझ लो वो मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन तुम्हारा नसीब उससे जुड़ा। वक्त भी कितना अजीब होता है। कल तक जिस समत के लिए मैं तुमसे लड़ रही थी, बुरा भला कह रही थी, आज उसी के लिए तुम्हें मना रही, तुम दोनों को मिलवाने की बातें कर रही। शादी कर लो उससे। मुझे माफ कर दो बेटी। इससे बड़ा बदबख्त कौन होगा जिसने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। बेटे की मोहब्बत ने अंधा कर दिया था मुझे माफ कर दो। नादिया तुम सच्ची थी। आज मुझे तुम्हारी एक एक बात याद आ रही है। तुम मेरी आंखों से मेरे बेटे की अंधी मोहब्बत की पटियां खोलना चाहती थी और मैंने तुम्हें ही बेइज्जत कर दिया। कसूरवार समझता रहा, धुतकारता रहा, तुम्हें पागल तक करार दे दिया। लेकिन मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। सजा मांगूंगा उस जुल्म के लिए जो तुम्हें मेरी वजह से सहना पड़ा। सजा का हकदार सिर्फ साहिल नहीं है, मैं भी हूं। इसलिए तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे कबूल है नादिया। वो औरत किसी को क्या सजा देगी जो सजा और जजा का मतलब ही नहीं सिखा पाई अपनी औलाद को। सिराज, मुझे अब तुमसे कोई शिकवा नहीं, लेकिन अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो तुम्हें ज़ेबा से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि साहिल के बाद इसके सबसे बड़े कसूरवार तुम हो। ये इंसाफ के लिए भीख मांगती है और तुम इसके और इंसाफ के बीच रुकावट बने रहे। ज़ेबा, मैं इस काबिल नहीं हूं कि तुमसे नजरें मिला सकूं, क्योंकि ताकत और रुपए पैसे के ज़ुल्म में और बेटे की अंधी मोहब्बत में तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी मैंने की है, इसकी यही सजा होनी चाहिए कि तुम मुझे माफ ना करो। नहीं सिराज साहब, मैं अपनी आने वाली जिंदगी में किसी भी किस्म का बोझ लेके नहीं जीना चाहती। आपकी भी बेटियां हैं। मैं नहीं चाहती कि कुदरत का इंसाफ इनकी जिंदगियों पर बुरा असर डाले, इसलिए इनकी खातिर मैंने आपको माफ किया। जीती रहो। अल्लाह करे दुनिया की तमाम औरतों को तुम्हारी तरह हिम्मत मिले। नादिया, मैं तुम सबको लेने आया हूं। घर चलो। नहीं सिराज, तुम हफ्सा को ले जाओ, लेकिन जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता मैं ज़ेबा को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। नादिया आंटी, आपने मुझे इंसाफ के लिए लड़ना सिखाया है। मुझे अकेले रहने से डर नहीं लगता। आपकी बेटियों को, आपके घर को आपकी जरूरत है। आप जाएं।
माशाल्लाह बहुत प्यारी है। बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। खैर मुबारक। अगर आज चाची जिंदा होती तो इसको देख के कितना खुश होती। क्या नाम रखा है इसका? नाम तो अभी नहीं सोचा, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम चाहते थे कि इसका नाम तुम रखो। जब मेरी जिंदगी अंधेरों से घिरी हुई थी और कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था, तब सिर्फ अम्मी थी मेरे साथ। मेरे लिए उम्मीद का दिया जलाया और खुद को कुर्बान कर दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसका नाम हम उम्मीद रखें। उम्मीद, अच्छा नाम। क्यों फरा? हाँ, बस आज से इसका नाम उम्मीद होगा और इसको मैं ज़ेबा की तरह पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नाम रख दिया कि आपका उम्मीद। सैंडविचेस बनाए, आओ मैं अपने हाथों से खिलाऊं। कितने दिनों से नहीं खिलाया ना मैंने तुम्हें। अम्मी, आप तो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी ना? हमेशा मेरे साथ रहेंगी, इसी तरह मुझसे प्यार करेंगी ना? हमेशा। अम्मी, कल फैसला आ जाएगा। तुम अपने आप को मजबूत कर लेना सिराज। तुम्हें पता है ना फैसला क्या आएगा। नादिया वो हमारा इकलौता बेटा है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि बस आगे कुछ मत कहना, वरना मेरा जब्त टूट जाएगा। हाँ, वो हमारा इकलौता बेटा है, लेकिन उसने कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। वो भी तो किसी की बेटियां थी। उसने सिर्फ लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद नहीं की, हमारे भी सारे ख्वाब तोड़ डाले। ये सब मेरे बुरे अमाल का नतीजा है। वही बुरे अमाल जिससे तुम हमेशा मुझे रोकती रही। काश मुझे पता होता कि मेरा अपना बेटा मेरे ही बुरे अमाल के रास्ते पे चल पड़ेगा, तो मैं कभी का इस दुनिया से जा चुका होता। मुकाफात से कोई नहीं बच सकता। जो जैसा करता है उसे भुगतना पड़ता है। यही है कुदरत का इंसाफ। नादिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब खत्म हो जाए और हम एक बार फिर वैसे ही जिंदगी जी सकें जैसे पहले जी रहे थे? मुझे एक बार, सिर्फ एक बार अपने बेटे की तरबियत फिर करने का मौका मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता नादिया, नहीं हो सकता ऐसा। अदालत अपनी कार्रवाई शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती है कि ज़ेबा केस में मुल्जिम साहिल, इनके खिलाफ जमा किए गए तमाम शवाहिद, तमाम गवाहों के बयानात, हालात और वाक़यात का अदालत ने बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लिया है, जिससे ये साबित होता है कि मुल्जिम साहिल ने ज़ेबा समेत कई लड़कियों को अपने जुनून का शिकार बनाया
और अपने खानदान को धोखा देता रहा और अपनी जहनी बीमारी का बहाना बना के मुअज़्ज़ज़ अदालत को भी गुमराह करता रहा और सजा से बचता रहा। अदालत इन तमाम हालात और वाक़यात पर गौर व फिक्र करने के बाद अपने नतीजे पर पहुंच चुकी है, मगर फैसला सुनाने से पहले अदालत मुल्जिम साहिल सिराज को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका देना चाहती है। मुल्जिम साहिल सिराज, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन अपनी अम्मी से, अपनी बहनों से और ज़ेबा से कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं ज़ेबा, मैंने तुम्हारे साथ और कई और लड़कियों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं करता भी क्या? बचपन से ताकत, पैसे और इख्तियार का यही मतलब तो सीखा है मैंने। यही सीखा है कि औरत कमजोर होती है, मार खाती है, रोती है, पिटती है और फिर चुप हो जाती है, क्योंकि आवाज ऊंची करने का और मारने पीटने का इख्तियार तो सिर्फ मर्द को होता है। यही सीखा है मैंने। मेरे बाबा ताकत के गुरूर और नशे में यही सब कुछ तो करते थे। घर के अंदर और घर के बाहर खैर औरतें आसपास घूमती थी उनके, और हर लम्हे मेरी मां की तस्दील होती थी। और जब कभी मेरी मां ने आवाज ऊंची की तो घर में मारपीट शुरू हो जाती थी। मेरे बाबा मेरी अम्मी को बहुत मारते थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। बच्चा था तो बस रोने शुरू हो जाता था, तो मुझे भी मार पिटती थी। इतनी मार पिटती थी, इतनी मार पिटती थी कि फांस की तरह हर एक चोट मेरे जहन में बसी भी है। बाप तो सरबराह होता है ना घर का, प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से अपने घर का ख्याल रखता है, कि मेरे घर में ऐसा नहीं होता था। मेरे घर में तो बस रोज लड़ाई होती थी। एक 7 साल के बच्चे पे सब देख के क्या गुजरती थी ये सिर्फ मैं जानता हूं। आज भी सोचता हूं तो खौफ आता है मुझे। तबीयत खराब होने लगती है मेरी, और यही तो हुआ था। रोज रात को ये सब देखकर मैं ज़हनी मरीज बन गया। फिर यही सोचता था कि अपनी मां की तरह अच्छा बनूं और सब कुछ सहूं, या अपने बाप की तरह ताकतवर और सबको दबा कर रखूं। इसी कश्मकश में ज़हनी बीमार बन गया। फिर पड़ते थे मुझे, झटके महसूस होते थे, तबीयत खराब होने लगती थी मेरी। बहुत अजियत और तकलीफ से गुजरता था मैं। आज भी वो रात मुझे याद है जब पहली दफा मेरी तबीयत खराब हुई थी। अम्मी बाबा झगड़ रहे थे, अम्मी भागती हुई मेरे पास आई, मुझे गले लगा लिया, और बाबा भी मुझे फौरन हॉस्पिटल ले गए। मेरी तबीयत खराब थी तो कुछ दिन घर का माहौल अच्छा था। मैं जब जब बीमार रहता था तो घर का माहौल बेहतर रहता था। अम्मी बाबा नहीं झगड़ते थे, और जब जब मैं ठीक होता था तो घर में फिर से वही कयामत शुरू हो जाती थी। वही गालम गलौज, वही मारपीट। और तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं आज के बाद कभी ठीक नहीं हूं।
बीमार ही रहूंगा। इसीलिए मैंने जहनी बीमार होने का नाटक शुरू कर दिया और सबको धोखा देना शुरू कर दिया। इससे क्या हासिल हुआ मुझे? मेरी अम्मी मेरे बाबा मुझसे प्यार करने लगे, मेरी बहनें मेरा ख्याल रखने लगी, घर का माहौल भी बेहतर हो गया। तो बस ओढ़ लिया नकाब और अपने आप को उस खून में बंद कर दी और उसी में जीने लगा, तन्हाई में भी और सबके सामने भी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझ में और ताकत आती गई। मुझे लगा कि बीमारी का नकाब ओढ़कर मैं जो चाहे कर सकता और मैंने वही किया। सच्चाई और बुराई के बीच में मुझे जिस चीज में ज्यादा ताकत दिखाई दी मैंने वही की। मैं अपने घर में काम करने वाली लड़कियों की जिंदगी तबाह करता गया, धमकाता गया उन्हें, उनकी आवाज बंद करता गया। मेरे बाबा को बहुत पहले ही पता चल गया था ये सब कुछ, लेकिन ये बात मालूम नहीं थी कि मैं ज़हनी तौर पे बीमार नहीं हूं। इसे मेरी नादानी ना समझी समझकर मेरे खिलाफ हर सबूत मिटाते गए, उन लड़कियों को डराते गए, धमकाते गए, घर से निकालते रहे। और फिर आई ज़ेबा। ये बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी, ये नहीं डरी, इसने मुकाबला किया मेरा। एक एक करके मेरे घर वालों को मेरे ही खिलाफ करती। इतने अरसे थे पूरी दुनिया के सामने मैंने निकाब पहना हुआ था, उसे नोच कर फेंक दिया। और आज जब मेरा असल चेहरा सबके सामने आ ही गया है, तो मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अम्मी बताएं, सिर्फ मैं ही मुजरिम? अस्सलाह हफ्सा, ज़ेबा, बताएं सिर्फ मैं ही मुजरिम हूँ? जज साहब, अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही मुजरिम हूं तो दे दे मुझे सजा, लटका दे मुझे सूली पर। साहिल कानून जज्बात के बजाय सबूतों को मांगता है और इस केस में तमाम सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। और अब तो तुमने इकबाल जुर्म भी कर लिया। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इजाजत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि माँ बाप से गलतियां हो जाती हैं। अपने मसाइल निपटाते निपटाते बच्चों के मामले में कहीं ना कहीं गफलत हो जाती है, मगर शायद ही कोई माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को सही और गलत की तमीज ना सिखाते हों। मैं मानती हूं कि सिराज और मेरी तरबियत में कहीं ना कहीं कमी रह गई, मगर मैंने अपने बेटे को हमेशा अच्छाई का, दूसरों से भलाई का और औरतों के एहतराम का ही सबक सिखाया, क्योंकि मैं इसे इसके बाप जैसा नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन साहिब, तुमने वही रास्ता चुना जिसे तुम्हें तस्कीन मिले। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी मैंने तुम्हें कितने ही मौके दिए कि तुम दुनिया के सामने अपने जराइम का एतराफ कर लो, लेकिन तुम्हें यह लगा कि तुम्हारा ये नकाब, तुम्हारी ताकत तुम्हें बचा लेगी। तुमने तो अपनी माँ की ममता की भी परवाह नहीं की। तुम्हारी हैवानियत ने तुम्हें बेहिस कर दिया और
जो शख्स अपनी माँ का नहीं होता वो किसी का नहीं होता बेटा। जज साहब, वरना कौन माँ अपनी औलाद को कटहरे में देखकर सुकून की नींद सो सकती है। जज साहब, मैं रो जरूर रही हूँ, माँ हूं ना इसकी, मगर एक औरत होने के नाते आपसे दरखास्त करती हूँ कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, ताकि आइंदा कोई भी मर्द किसी औरत को बुरी निगाह से देखने से पहले 100 बार सोचे। इस अदालत की तवज्जुह से मैं तमाम माओं से कहना चाहूंगी कि अपने बेटों को औरत की इज्जत और एहतराम करना सिखाएं, क्योंकि जिस माशरे में औरतों का एहतराम खत्म हो जाए, हर रोज औरत का तकद्दस पामाल किया जाए, वो हैवानों और दरिंदों का माशरा बन जाता है। मुझसे तो मेरा बेटा छिन गया, लेकिन बस ये इत्मीनान है कि अब कोई औरत इसकी दरिंदगी का निशाना नहीं बनेगी। खुदा के लिए अपने बच्चों को हैवान बनने से रोकिए, उन्हें सिखाइए कि मर्द तो वही कहलाता है जो औरत का एहतराम करे। बस जज साहब, मुझे इतना ही कहना था। जज साहब, मैं दरखास्त करती हूँ कि मेरी मौक्कला को इंसाफ दिया जाए। ये हमारे सिस्टम की कमजोरी है, जिसकी वजह से मुजरिम सजा से बच जाते हैं, और अक्सर इस तरह के केसेस में मुजरिम के माँ बाप ही सहूलतकार साबित होते हैं, जो अपनी औलाद के जुर्म और गुनाह का इल्म रखने के बावजूद इस सिस्टम की कमजोरियों और कानून की पेचीदगियों से फायदा उठाते हुए मुजरिम को बचाने की कोशिश करते हैं, और वो सजा से बच जाता है। मगर इस केस में जहां एक तरफ मुल्जिम के बाप ने उसको बचाने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ मुल्जिम की मां ने अपने ही बेटे की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई और एक मजलूम लड़की का साथ देकर हमारे माशरे को, हमारे सिस्टम को ये याद दिलाया कि जुर्म करने वाला सिर्फ और सिर्फ मुजरिम होता है, किसी का बेटा या रिश्तेदार नहीं। मैं नादिया साहिबा जैसी मां की जुर्रत, अजमत और इंसाफ पसंदी को सलाम पेश करता हूं, और ज़ेबा जैसी इंतहाई बहादुर लड़की को खराजे तहसीन पेश करता हूं, जिसने तमाम रुकावटों के बावजूद इंसाफ के हुसूल के लिए हिम्मत नहीं हारी। ज़ेबा और नादिया जैसी मोहतरम खवातीन यकीनन हमारे माशरे के लिए मिसाल साबित होंगी। तमाम सबूतों और तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुल्जिम साहिल ज़ेबा के साथ ज्यादती का मुर्तकिब पाया गया। लिहाजा अदालत मुजरिम साहिल सिराज को ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 376 के तहत 25 साल उम्र कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाती है। कोर्ट एडजर्न। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। ज़ेबा ज़्यादती केस में मुलविस मुजरिम साहिल को अदालत ने 25 साल उम्र कैद की सजा सुना दी है। जी नाज़रीन, एक बार फिर बताता चलूं, ज़ेबा ज़्यादती केस में मुलविस मुजरिम साहिल को अदालत ने 25 साल उम्र कैद की सजा सुना दी है।
अदालत का कहना है कि तमाम सबूत और गवाहों के बयानात और मुजरिम साहिल सिराज के बालिग जुर्म के बाद ये साबित हो गया है कि मुजरिम साहिल ने ही इस जुर्म का इर्तिकाब किया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देखा, इस दुनिया में आज भी इंसाफ होता है। साबित कर दिया ज़ेबा। तू जीत गई ज़ेबा, तू जीत गई। हक की फतह हो गई। शुक्र है तेरा मालिक। अम्मी, कितने साल बंद रखेंगे मुझे कैद में? कितना अंधेरा होगा वहां? बीमार हो गया तो कौन ख्याल रखेगा मेरा? इस बार तो सचमुच बीमार हो जाऊंगा। बहुत दुख दिया ना मैंने आपको। नफरत करती है बाबू से। माफी तो मांगनी होगी सबसे, आपसे, ज़ेबा से। माफ कर दे ज़ेबा। माफ कर दे मम्मी। बस एक बार मुझसे मिलने जरूर आना प्लीज। साहिल, ये मेरी आखिरी दुआ है तुम्हारे लिए कि खुदा तुम्हें हिदायत दे। आज के बाद तुम अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाओ। ये आखिरी बार। औलाद के लिए सबसे बड़ी सजा तो यही हो सकती है ना कि वो अपनी माँ को दोबारा कभी न देख सके। आज मैं कामयाब हो गई अम्मी। आज मुझ पर बदनामी का दाग धुल चुका है। मेरी जिंदगी तबाह करने वाला इंसान अब सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। काश आज आप मेरे साथ होती। कोई है? कोई है? निकालो मुझे यहां से, निकालो मुझे अपनी अम्मी से मिलना। इतने दिन हो गए मैं अम्मी से नहीं मिला। अम्मी, अम्मी, क्यों शोर मचा रहे हो? नहीं मिल सकते तो अपनी माँ से। मर गई वो तुम्हारे लिए।
नहीं मर सकती वो, मेरी अम्मी नहीं मर सकती। मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम बहुत बुरे हो तुम। हाँ, मैं तो बहुत बुरा हूँ, because I'm a bad boy. मैं मार दूंगा तुम्हें, मार दूंगा, जान से मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। नहीं मार दिया मैंने उसे। अम्मी आ जाए, मेरे पास आ जाए, मैं बहुत मिस करता हूँ आपको। प्लीज I'm sorry. मुबारक हो तुम्हें, आज तुम्हारी जीत हुई है। थैंक यू सो मच, मगर ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, उन सब लड़कियों की है जो अपने ऊपर हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हैं। वो सारी आवाजें जो जुल्म, जबर और ताकत के जरिए चुप करा दी जाती हैं। और उस सबसे बढ़कर नादिया आंटी की कुर्बानी, उन्होंने ये साबित किया है कि हक और सच के लिए आपको खड़ा होना पड़े तो हो जाए, बेशक फिर वो आपके घर का कोई अपना फर्द ही क्यों ना हो, आपका अपना बेटा ही क्यों ना हो। ये मिसाल और इस केस का फैसला बहुत सारी लड़कियों को ताकत बख्शेगा। मुझे फख्र है तुम्हारी दोस्ती पर। ऐसे मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। सॉरी किस लिए? उस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, तुम्हें अच्छा नहीं लगा था, इसलिए। मुझे बुरा नहीं लगा था समझ, मगर ख्याल आ गया था कि तुम्हारी जिंदगी में हफ्सा है। मेरी जिंदगी में हफ्सा है नहीं थी। अगर मेरी जिंदगी में किसी को शामिल होने का हक है तो वो सिर्फ तुम्हें है। क्यों आ जाते हैं बार बार? कितनी बार कहा है मुझे आपसे नहीं। जाएं, जाएं, चले जाएं यहां से, जाएं। साहिल, अम्मी, अम्मी आई है क्या? हाँ, कहाँ है अम्मी? अम्मी को बुलाएं, बुलाएं, अम्मी को बुलाएं। अम्मी, 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 मैं जानता हूं ऊपर से बहुत सख्त है लेकिन प्यार जरूर करती है मुझसे। अम्मी, अम्मी, नहीं
नफरत जो करती है मुझसे, जिस तरह मैं आपसे करता हूँ नफरत, मेरा चेहरा नहीं देखेंगी वो, मेरा चेहरा नहीं देखेंगे वो, नहीं आएंगी अब, कभी नहीं आएंगी। नहीं आएंगी अम्मी, कभी नहीं आएंगी अम्मी, कभी नहीं आएंगी। हर इंसान की जिंदगी में बहुत सी सख्तियां आती हैं। मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसे, लेकिन मजबूत इंसान वही होता है जो हर जुल्म के सामने डट कर खड़ा हो जाता है, जैसे ज़ेबा खड़ी हो गई। अपने हक के लिए लड़ती रही और बिलाखिर इंसाफ पा लिया उसने। आज ज़ेबा एक कामयाब औरत है, एक ऐसी औरत जो कमजोर और पिसे हुए तबके के दुखों का मदावा कर रही है। उस मजलूम तबके को इंसाफ दिलाना और उनका सहारा बनना ही उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद है। जिंदगी कितनी ही तल्ख क्यों ना हो, रास्ता कितना ही दुश्वार क्यों ना हो, हक के लिए लड़ने वालों को कहीं ना कहीं शकीला, नादिया, हफ्सा और समझ जैसे लोग मिल ही जाते हैं।